स्त्रियों का मासिक धर्म क्या है, इस विषय में पुराणों में क्या लिखा है। तो एक कथा आती है भागवत में कि एक विश्व रूप थे त्वष्टा के पुत्र, उनके तीन सिर, एक मुंह से सोमरस पीते थे, दूसरे मुंह से सूरा पीते थे, तीसरे मुंह से अन्न खाते थे। और जब वो यज्ञ करते थे तो छिप छिप करके असुरों को भी आहुति दिया करते थे। तो इंद्र ने छिप कर देखा, ये तो अपराध कर रहे हैं, धर्म के ओट में कपट कर रहे हैं। तो इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, उनका वध कर दिया। उनके तीनों सिर कट गए। तो विश्व रूप का जो शुभ रस पीने वाला सिर था, उसे पपीहा पक्षी उत्पन्न हुए। सूरा पीने वाला सिर था, उसे गौरैया पक्षी की उत्पत्ति हुई। और अन्न खाने वाला सिर था, उसे तीतर पक्षी की उत्पत्ति। पश्चात देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तो ब्रह्म हत्या जब लगा तो उन्होंने चार लोगों को बंटवारा किया। उन चारों ने कहा कि हमें क्या लाभ होगा। तो भागवत में लिखा है, भूमया अम्बुद्रुमायोषितभ्यः चतुरथा भाजत हरि। भागवत के 6वें स्कंद के 9वें अध्याय का 6वां श्लोक। तो चार लोगों को बंटवारा किया। तो कौन कौन थे? पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्री। तो ये चारों ने कहा कि हमें क्या लाभ होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को वरदान दूंगा। तो सबसे पहले पृथ्वी ने स्वीकार, और वरदान में जहाँ गड्ढा होगा और बारिश के जल के प्रवाह से गड्ढा भर जाए, और ब्रह्म हत्या होगा उत्तर भूमि। और फिर इसके बाद जल का नंबर आया। बोले कि जल में फेन उठेगा, बुदबुद करेगा, और पानी कितना भी खर्च करने में फिर उतना एकत्रित हो जाएगा। फिर इसके बाद वृक्ष की बारी आया। तो वृक्ष को वरदान दिए कि आपको काटने के बाद आप मरेंगे नहीं, फिर नए तने उत्पन्न हो जाएंगे। उससे जो ब्रह्म हत्या होगा गुण के रूप में होगा। फिर स्त्रियों को वरदान दिया कि पुरुष की सहवास सहन करेंगी और पुरुष की अपेक्षा अधिक सुख मिलेगा। और ब्रह्म हत्या प्रत्येक मास में रज के रूप में दिखाई देगा। ये कथा आती है। इसके अलावा भगवान विष्णु भी बतला रहे हैं गरुड़ जी को, प्रथमे हनि चंडाली, द्वितीय ब्रह्म घातिनी, तृतीय रजकी हेता नरकागतमातरः। गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय के उत्तरखंड का 4था श्लोक। और यही पद्म पुराण में भी लिखा है, प्रथमे हनि चंडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रज्जकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 77वें अध्याय का 45वां श्लोक। तो प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन बतलाई गई है। उन दिनों पुरुष जब सहवास करता है तो उसके यहाँ पशुपात्माएं जीवात्मा की उत्पत्ति होता है। और ये 3 दिनों में खाना बनाना, गायत्री जप करना, माला के द्वारा जप करना, मूर्ति पूजा करना, ये सब वर्जित है। चौथे दिन स्नान करके शुभ कर्म किया जाता है। और ऐसे न करने पर पद्म पुराण में कथा आती है, पूर्व काल में एक देव शर्मा ब्राह्मण थे। उनके माता पिता ने ये सब नहीं माना। उनके पिता बैल बन गए, माता कुतिया बन गई। ये प्रत्येक स्त्रियों का मासिक धर्म का पालन करना चाहिए।